जय हिंद सर। जय हिंद। कौन हो तुम साहब? और यहाँ क्यों आए? मैं एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान आपकी शरण में आया हूँ साहब। हमारी फरियाद को सुना मेरी जाए। शरण में आए, थाने में आए? आप जब कहीं सहारा नहीं मिलता तो कहाँ जाएगा कोई? आपके पास तो ही आएगा। हाँ बोलो, काम क्या है? बता रहा हूँ साहब। पाँव पड़ता हूँ साहबी जी मैं आपके, मेरे ऊपर दया की नजर कीजिए। मारी डाला जला कर बहन, मारी डाला जला कर बहन को मेरी। न्याय साहब जी मुझको अभी चाहिए। कुछ पहेली ना मुझको बुझाओ यहाँ। नहीं साहब। मान जाओ कहा, कुछ बताओ सही। सब बताऊंगा। अरे मुझको सिर्फ रुपए से हुआ प्यार है। मुझको खुद रुपए से हुआ प्यार है। बस रकम चाहिए, रकम अली को। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम सीताराम है। सीताराम। थाना, अदालत, जहां रुपए लगते हैं, रकम लगती है। कुछ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? साहब आपने ये नहीं पूछा कि मैं कहां से आ रहा हूं, किसी मुसीबत का मारा हूं। मैं मुसीबत पहले नहीं आपने रकम की बात पहले कह दिया। देखो, थाने में आए हो, अगर यहाँ FIR लिखाने आए हो, FIR लिखा जाएगा, लेकिन रोकड़ा लगता है। क्यों चौकीदार? मैं एक मुसीबत। पैसा वैसा लाया हो? क्यों दरोगा इंडियन विंडन? मैं क्या सुन रहा हूं? अरे आप कानून के रक्षक हैं। आपको वर्दी देते समय सरकार ने क्या कहा था? हमारी सबकी सुनवाई, गरीब लोगों की सुनवाई हो। अब आप क्या कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए? अच्छा छोड़ो। अगर तुम साले पैसा नहीं दोगे तो हम लोग का जेब खर्चा कैसे चलेगा बे? नालायक कहिए। दरोगा आल इंडियन विंडन। जी सर। पहले पूछो, ये बोलता है कि हमारी बहन को जला के मार डाला। जी। लेकिन कौन मार डाला? बता बे। साहब मेरा नाम सीताराम है। हाँ। मैं गांव देवापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। साहब मेरी शादी राघव राम प्रधान, इसी ग्राम सभा देवापुर के रहने वाले हैं। अरे हाँ? राजापुर के रहने वाले हैं। हाँ। मैंने इनके यहाँ अपनी बहन की शादी किया था। प्रधान जी के यहाँ? जी हाँ। अच्छा। उनकी मांग थी कि 50,000 रुपये नगद और 2 चक्की की गाड़ी। साहब मैं गरीब आदमी था। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ रहूंगा देहात में तो मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन का दहेज कैसे पूरा करूंगा। मैं यही सोचकर मुंबई चला गया। मुंबई से लौट रहा था साहब, बहुत पैसा कमाया था साहब, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने मेरे साथ बर्ताव किया। मुझे जहर सुंघाकर मेरा सारा पैसा छीन लिया गया। मैं पैसा नहीं दे पाया साहब। जब मैं अपनी बहन के ससुराल में बहन को आनने गया, उनसे कहने लगा कि प्रधान जी मेरी बहन की विदाई कर दो। अच्छा। तो प्रधान जी ने कहा तुम्हारी बहन इस दुनिया में ही नहीं है। वो आग लगाकर जल कर मर गई। सोचिए साहब, कोई आग लगाकर अपने आप जल कर मर जाएगा? आप सोचिए साहब, न्याय कीजिए साहब। तुम्हारे कहने का मतलब कि प्रधान जी ने अपनी बहू यानी तुम्हारी बहन को जी सर मार डाला? जी सर। हाँ? जी सर। सीताराम, तू जानता है किसके ऊपर लांछन लगा रहा है? राघव राम प्रधान। लांछन नहीं लगा रहा हूँ साहब, फिर? उन्होंने ऐसा किया है साहब क्योंकि मैं दहेज दे नहीं पाया
इसीलिए मेरी बहन को जलाकर मार दिया। दरोगा आली इंडियन भिंडर, इससे सर पूछा जाए कि सामने तुम इतना बड़ा लक्षण लगा रहे हो, तुम्हारे पास कोई साबूत है बे? साहब तनिक आप सोचिए, जिस इंसान को जलाकर मार दिया गया हो और राख हो गई हो, कौन सी सबूत मिलेगी आपको साहब? अपने मुंह से बोल रहा है ना? नहीं साहब, मैं राघव राम के यहाँ गया था, उन्होंने खुद कहा कि आपकी बहन आग लगाकर मर गई। लेकिन बताइए, आप आग लगाकर मर जाओगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं आप? ठीक है, मैं मान रहा हूँ उसने आपके बहन को मार डाला। जी सर। तो तुम्हारे पास कोई साबूत है बेटा? कानून साबूत मांगता है। वो राख भी तो नहीं रह गई है, मैं कहाँ से लाऊं जो आपको साबूत दूं साहब? गरीब की फरियाद को सुना जाए साहब, इसीलिए आपको सरकार ने वर्दी दिया है कि हम गरीबों की फरियाद सुनी जाए, कोई नजात इंसान सताया जाए साहब। दया की नजर दिए। हाँ, ये खाला जी का घर है, जिसकी मर्जी वो चलाए, और यहाँ आकर खामखा FIR लिखा है, वो भी कभी किसी इज्जतदार के लिए। हाँ सुन बे, क्या साहेब, वो वाह। क्या बोलना चाहता है? वाह कानून के पुजारी, देश को लूटो बारी बारी। है? अगर तुम्हारे जैसा देश का रक्षक इस देश का भक्षक बन जाएगा तो बताओ इस देश का क्या होगा? बताइए क्या होगा? तेरे कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ रिश्वतखोर हैं ना? अब इसको खोर है ही है। रिश्वतखोर नहीं, हरामखोर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि FIR लिखाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा तेरे पास। झूठ बोल रहा साले, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है आगे बे। बोल बे। साला प्रधान जी के खिलाफ साला रिपोर्ट साले पैसा तो लेकर नहीं आए, साले झूठ बोल रहे हो कि प्रधान जी ने सके साले। और अभी पुलिस वालों पे आरोप लगा रहा, क्यों बे? पुलिस वालों पे आरोप लगा रहा है। आपको सब घूसखोर बोल रहा है। ठीक है साहब, अब मैं समझ गया। क्या समझ गया बे? क्या बे? तुम लोग पैसों पर बिक गए हो। क्या साले? पैसा तो बिक गया हूँ साले, हम लोग पैसे बिक गए, पैसे बिक गए साले। पैसे बिक गए, कहाँ चले? नालायक कहीं के। हमारे सामने हमारे अधिकारी को अच्छा लगा रहा साले, नालायक कहीं के। अरे तुमसे तो बेहतर वो होती हैं कौन? जो अपने जिस्म का धंधा करती हैं, लेकिन मतलब? पेट पालने के लिए। अरे तुम्हें तो सरकार ने वर्दी दिया है देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन तुम तो रंडियों से पद बाहर निकल गए। हाँ! मार डालो उसे। क्यों बे? क्यों बे साले? साले हमारे सर, बड़े सर हम लोग साले रंडी दिखाई दे रहे हैं तुमको साले। इससे पहले कि रकम अली के दिमाग का शैतान जाग जाए, दफा हो जा। निकाल जा। सुन बे, सुन बे। जा रहा हूं रकम अली, एक बात अपने दिमाग में चित्रा सोच लेना, जिस दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात अब होगी, तो या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। जा रहा हूं। नालायक कहीं के। बात कर ले। देखिए साहब, थाना नहीं कबड़िया खाना हो गया। साला लाठा लगा रहा है। पूरे स्टाफ को बदनाम कर रहा था। बताओ ये हाल है। दरोगा आली ने भिंडेन, जी सर। बात तो करता ही है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने वादा किया कि तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। जी सर। तो प्रधान जी पे कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पैसा। चलो आओ चलते हैं। चलिए सर। गाड़ी निकालो। चलिए प्रधान जी सर। चलते हैं। आओ मरता। मैडम रेखा, कहिए सर। मैं बहुत खुश हूँ। किस लिए? मैं इसलिए खुश हूँ कि आज पैसा नहीं मिला। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। अब बताओ, आप ही बताओ मैडम जी कि
रकम अली पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे में साला मर रहा है। बट छोटे सर, हम लोग को तनख्वाह तो सरकार देती है। क्यों नहीं देती है? बिल्कुल लेकिन देती है। अपने जो बड़े सर हैं हाँ। बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना? ये बताओ। गलती का अपमान एक दिन बताओ। उनको खुद ही भुगतना वो पड़ेगा। बेचारा गरीब आदमी कहाँ पैसा पाए? एक तो रास्ते में चोरी हो गया और प्रधान है हरामी। मैं समझ रहा हूँ, मैं इतना चूतिया नहीं हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? वो हम लोग से सीनियर हैं, अब जो कहेंगे वही करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मैडम जी, चलिए। चला जाए क्योंकि ड्यूटी होती है। ओके सर। चलिए। वाह रे देश के रक्षक, आज मैं देखा कि क्या हो रहा है तो देश का क्या होगा। जो इसी तरह देश का रक्षक देश का भक्षक बन जाएगा तो इस देश का क्या होगा। ठीक है रकम अली, आपने मेरी फरियाद नहीं सुना, मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज किया, और प्रधान राघव राम तूने मेरी बहन को जिंदा जलाया है, और मैं कसम खाता हूं अपनी बहन की, मैं अपनी बहन की कसम खाता हूं कि तुम्हें एक दिन कुत्ते की मौत मारूंगा। और रकम अली साले, तेरे मुंह में अगर मैं रकम डाल डाल कर अगर नहीं मारा तो समझ लो अपनी भाई का बहन नहीं कहलाऊंगा। अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूं, किसी ऐसे इंसान की सोहबत करूंगा कि रकम अली तुझे भी कुत्ते की मौत मारूंगा, और राघव राम प्रधान तुम्हें भी। अगर ऐसा मैंने नहीं किया, बहन का भाई कहलाने का कोई हक ही नहीं है। दुनिया में ना जाने इससे कितने लोग होंगे जो बेचारे मेरी तरह मजबूर होंगे, न उनके घर होगा न कोई अपना कहने वाला होगा। आज ठीक उसी प्रकार मैं हूं। आज मैं देवापुर गांव छोड़कर यहां से भाग जाऊंगा, दोबारा लौट कर आऊंगा, तब प्रधान तुम्हारी खबर लूंगा और रकम अली तुम्हारी भी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कमी है। कभी खुशी रहता है, कोई कभी खुशी रहता है। घड़ी घड़ी में मातम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, छोटका बड़का से जय राम करता है संतु किसान। भैया हम बहुत गरीब आदमी है, हमरे पास एक बिस्सा जमीन यह है, वह राघव राम प्रधान देन है।
हम दो प्राणी मेहनत मंजूरी कई के अपने बच्चन के पेट पाले भैया। एक दिन की बात भैया बताई कि हमार मेहरारू गए प्रधान खिया टहल करे, और आई ना हमार बड़कवा बेटवा संजीत, हम कहे जा बेटवा देखा, अबे तोरे माई नहीं आई। भैया हमार बेटवा गवा, हमार मेहरारू का केहू रास्ता में फांसी लगाए के मार डाला। बेटवा हमार संदीप लापता होगा, 7 साल के रहन है। बड़ी बिटिया हमार मधु अटे, सबसे छोट हमार बेटवा संजीता। अपने बच्चा के याद में, अपने मेहरारू के याद में भैया रात दिन ऐसे कूकत रही था कि हमारे 7 साल का बेटवा कहाँ चला गवा। अरे मालिक, फाटत धरती समाई जाए, अपने गदेलन के क्लब डाट देख नहीं जाए। लेकिन भैया प्रधान तो नहीं बाटे न, उनके खिया मेहनत मजूरी जरूर करते रहे हैं, लेकिन अब भैया नरेगा में जाई थो, नरेगा में जाई तो भैया अपने बच्चन के पेट पालत है। काका जयराम जी। जय राम बेटवा, जय राम। और भले यहाँ? हाँ काका बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। ठीक है बेटवा, सब जौन बुरा बीते सब बढ़िया ही बात यह है। सही बात काका, कहा थी जैसे परिवारता वैसे सहाय शरीर हो का तो जनता यहाँ बच्चा, ऐसे मजे मजे बीतत यह काका। तो कैसन रहा तू पहलवा? अरे काका जैसे देखे रहा वैसे ही बदल नहीं गाही, लेकिन अब समय जहाँ जोन करवाए दे। समय बहुत बलवान होता है। हाँ काका। केहू का राज रचाए है, केहू का भीख मंगाए है, क्या करी बेटवा? केहू के दुआरे मुहारे जाए लायक काकन है, जो जमाना बहुत खराब चलता है। हो का तो जनता एक माख माला अर्जिन कर हम जो तोहरे खिया आयत नहीं कबो कबार, बहुत जीव अटका रहा तो उसे मिले खादी तो हम चल आए हैं। ठीक है बेटवा, चली बेटवा, चली घर। हमार बेटवा स्कूल गवा, बिटिया मधु हमार इंतजार करत होई। हाँ काका। एकवा बेटवा लपता होगा, जगरी याद में रातों दिन तड़पता ही बेटवा। रोवा जिन काका। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई रोता है, कोई हंसता है, हंसता है, कोई रोता है, अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। संतू काका के ऊपर बहुत मुसीबत आ गई भाई, इनके समय खराब हो गए। इनके समय जो बनी रही तो बहुत बढ़िया मनाई रहे, जान ला कबो कबार आवत रहे। अब इनके घर में भाई बिटिया सगियाँ नहीं है, ये बड़े भाई हमारी तो इतना ही मान ला क्यों ना पास पड़ोसी देखे कहाँ कहो ये संतोष के घर में क्या करे आवत जाता है। ये बड़े भाई हम आओ जाओ छोड़ दे, समय इनके बदल गया है। ये बड़े हम भाई आइत नहीं, सब दिन होत ना एक समाना। अरे एक समाना भैया, अरे एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना।
भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे नमस्ते करता हूँ। मैं पहले संतोष को बुलवा लेता हूँ। उसके बाद संतोष भैया। अरे भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संतोष भैया, कैसे चलती है पढ़ाई लिखाई भैया? तो है संतोष बढ़िया, पढ़ाई लिखाई मेरी बढ़िया चल रही है। कहबे करी बढ़िया चले भैया। मैं भी स्कूल से चला रहा हूँ। अच्छी बात यह भैया, पढ़े रोज जावा कर, पढ़ाई में कोताही ना करे भैया। और काम में ढीलवाही कर जा, लेकिन पढ़ा लिखा भाई जरूर। हमें नहीं भाई लंठ जी रहे भाई, हम तो जान लगे तो लंठा धीरा जी भाई। क्या करूँ भाई, क्योंकि हमारे माता पिता गरीब हैं। अब किसी न किसी तरह मुझे पढ़ा रहे हैं, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। अरे भैया, आपके कर्तव्य बाटा है कि माई बाप इतनी मेहनत करके बेचारे पढ़ावत लिखावत हैं, वही पैसा के नाजायज फायदा ना उठाया भैया। भैया, इन भाइयों को बता दूं कि मेरा नाम क्या है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मेरा गांव क्या है। बिल्कुल भैया। मेरे पिताजी का नाम क्या है। हाँ भैया। मेरा नाम मोहित कुमार। बहुत अच्छा भैया। और हमारे पिताजी का नाम संतू किसान है। हाँ भैया। और मेरा गांव राजापुर है। बहुत अच्छी बात भैया। जिला हमारा बांदा है। संतोष भैया। हाँ भैया बोलिए। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, हाँ हाँ, तो मेरे गुरुजी एक राष्ट्रीय गीत सुनते थे। अच्छा, ये शंकर गुरु जी? हाँ गुरुजी। अरे भाई, शंकर नहीं, गुरु जी शंकर की महिमा गुरुजी अपार है। हमारे राष्ट्रीय गीत सुनते थे। हाँ हाँ। मेरा दिल कह रहा है कि मैं आज वही राष्ट्रीय गीत सुना दूं। अरे भैया, बड़ी अच्छी बात। शंकर गुरु जी आपको जो सिखाए हैं वो राष्ट्रीय गीत हमको भी सुना दीजिए, हम भी सुन ले भैया। आजादी देशवा सब ही मोटाई गईले, दूबरी काहे का किसान, ई अन्नदाता मरद काहे भूखा, उपजावे जाओ गेहूं धान हो, ई अन्नदाता मरद काहे। आजादी देशवा में सब ही मोटा गईले। क्या बात है भैया, क्या बात है। आजादी देशवा में सब ही मोटा गईले, दूबरी काहे का किसान, ई अन्नदाता मरद काहे भूखा। क्या कहना है भैया? ई अन्नदाता मरद काहे भूखा, उपजावे जाऊ गेहूं धान हो, ई अन्नदाता। और क्या भैया, कैसे? और खेतवा किसनवा करेला किसानी, घर में मेहरिया करत दाना पानी। क्या बात है भैया? घर खेतवा किसनवा करेला किसानी, घर में मेहरिया करत दाना पानी। भर भोजनवा हाँ दैया रे। ई अन्नदाता मरत काहे भूखा, उपजाव जाऊ गेहुआ धान। बहुत अच्छा भैया। ये लड़का अगर मेहनत करे तो एक दिन जान ले बहुत आगे निकले हैं। मोहित भैया, शंकर गुरु जी के आशीर्वाद हो कि आगे दिन का दिन आगे बढ़त जाए। हम आशीर्वाद देते भैया का अपने कि मोहित भैया पढ़ लिख के बढ़िया हो जाए। हम तो भाई एकदम लंठा धीराज रह गए। का करी यार भैया, कहा थी दिल के अरमा आंसू में बह गए, लेकिन हमारे अरमा कहाँ बह रहे हैं।
अरे दिल के अरमान नालियों में बह गए। दिल के अरमान नालियों में बह गए। दिल के अरमान नालियों में बह गए। शादी करके